हेलो साथियों, पेन ऑफ पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.के. गुप्ता आज बात करने वाला हूँ फिर से। स्टार्ट। हेलो दोस्तों, पेन ऑफ पब्लिक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आर.के. गुप्ता आज बात करने वाला हूँ टैक्स के बारे में। स्टेट टैक्स जो है, स्टेटवे पे जो टैक्स लगे है वो टैक्स के बारे में। आज से मैं पिछले वीडियो में उस टैक्स के बारे में जिक्र किया था जो बिहार गवर्नमेंट ने टैक्स जो लगाया था, जो घोषणा की थी कि हर एक व्यक्ति को स्टेट वे पे भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि स्टेट वे पे टोल प्लाजा बनने जा रही है। तो इसके ऊपर मैं बात किया था और बात करने के 2 दिन बाद वही मुख्यमंत्री मिस्टर सम्राट चौधरी का बयान आता है कि मैं जो वो टैक्स की बात किया था वो टैक्स आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए, हर एक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो टैक्स जो है स्टेटवे पे जो टैक्स लगेगी वो टैक्स कमर्शियल वैन के ऊपर लगेगी। कमर्शियल वैन मैं बता दूं, जो कोई आम नागरिक गाड़ी किनता है उसकी नंबर प्लेट वाइट होती है और जो कमर्शियल वाहन जो होती है उसकी नंबर प्लेट जो होती है ये लो कलर की होती है। तो जो आम नागरिक कार किनेंगे, कोई भी गाड़ी किनेंगे, 4 व्हीलर हो जो भी, तो उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो टैक्स कमर्शियल वाहन के ऊपर लगेगा। तो मैं सम्राट चौधरी जी से ये कहना चाहता हूं कि आखिर कमर्शियल वाहन के ऊपर टैक्स लगेगी तो क्या वो जनते आम नागरिक का पैसा नहीं जा रहा है? अब मैं बताता हूं इसके ऊपर कि आखिर सारे गाड़ियों पे टैक्स लगना कितना नुकसानदायक था और कमर्शियल वाहन पे टैक्स लगना कितना नुकसानदायक हम आम जनता के लिए है। वो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने आवाज उठाया कि हम वाहन पे, स्टेटवे पे कैसे हम टैक्स दे, हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो हम कैसे टैक्स दे। तो उस चीजों को दबाने के लिए जो है उन्होंने ये बयान दिया कि सिर्फ कमर्शियल वाहन पे टैक्स लगेगी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कमर्शियल वाहन पे जो टैक्स लगेगी वो टैक्स आखिर किसके जेब से जाएगा? वो भी तो एक आम आदमी के ही जेब से जाएगी, क्योंकि कमर्शियल वाहन से जो भी सुविधाएं प्रोवाइड होती है वो जिस भी क्षेत्र में कमर्शियल वाहन हर एक क्षेत्र में चलती है। कमर्शियल वाहन समझ ले तो मैं बता दूं, कमर्शियल वाहन का मतलब कोई भी राशन आया, पेट्रोल आया, डीजल आया आपका, और एम्बुलेंस हो गई, बसें हो गई, स्कूल का गाड़ी हो गया, ये सारा कमर्शियल वाहन है। तो अगर इस गाड़ियों पे अगर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि सामग्री की रेट बढ़ जाएगी? और सामग्री की रेट बढ़ेगी तो क्या जो सामान हमें जिस रेट में मिल रहा था उस रेट में मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति महीने का 2500 रुपया अगर टैक्स भरता है स्टेटवे पे भी, तो फिर वो आपको उसी रेट में, पहले की रेट में कैसे सामान देगा? उसकी तो रेट बढ़ेगी, आलू की भी बढ़ेगी, हरा सब्जी की भी बढ़ेगी जो मंडी में जाती है। उस सारे वाहन पे टैक्स लगेगी तो वो रेट तो बढ़ेगी। अगर रेट बढ़ेगी तो क्या वो सारे सामान खरीदने वाले वहां का आम नागरिक ही होगा? वहां का आम नागरिक होगा तो क्या कोई भी सामान बेचने वाला अपने जेब से तो पैसे देगा नहीं। वो तो जो हम और आप जैसे लोग हरा सब्जी खरीदने जाएंगे या राशन किराना दुकान में खरीदने जाएंगे, उस पे सामान बढ़ी मिलेगी। अगर वो बढ़ी हुई होगी तो फिर क्या होगा? वो पैसे हमारे सामान में ऐड किए जाएंगे, वो फिर हमारे ही जेब से जाएंगे। मतलब कुछ भी करके यहाँ पे हम जैसे आम नागरिक को ही दबाया जाएगा, हम जैसे आम नागरिक से ही चूसा जाएगा। तो मैं चौधरी जी से यह कहना चाहता हूं कि आप पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं कि मैं पब्लिक जो आम नागरिक कार कीनते हैं चलाने के लिए उससे मैं टैक्स नहीं ले रहा हूं। आम नागरिक कितने होंगे कार लेने वाले बिहार के अंदर? मुश्किल से 2% घर में कार होगा, 100 घर में से 2 से 3 घर में होगा। 2 से 3 घर के
में आप ले ले तो चलता, क्योंकि जो व्यक्ति अगर फोर व्हीलर रखा होगा उसकी इनकम भी उस हिसाब से होगी। लेकिन आप तो इस हिसाब का टैक्स लगा दिए हो जो 3 लोग छोड़ करके, बल्कि वो सारे 100 लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। जितना का वो सामान किनेगा उस सर हर एक चीज पे टैक्स, कपड़े का गाड़ी आएगा उस पर भी टैक्स, और सबसे ज्यादा जो खर्च होती है वो ट्रेवल में होती है, तो ट्रेवल का किराया बढ़ेगा तो ट्रेवल में भी जाएगा। तो आप आम नागरिक को तो और ये नई वाले नियम ला करके आप तो और एकदम पूरा जेब काटने की तैयारी, एकदम प्लानिंग बना बैठे हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यही दिन देखने के लिए आपको बिहार की जनता चुनी थी। करिए तो कड़वी बात है कि आपको बिहार की जनता नहीं चुनी थी, बल्कि आप साइड का मोहरा बन करके आए हो कुर्सी पे, और आप अपने कुर्सी का शायद आप भी गौर करके सोच करके देखो तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कहा जाता है ना कि सत्य का घमंड, तो सत्य के घमंड में शायद आप अंधे हो गए हो। वो आपको वो कुर्सी नहीं मिली है, वो कुर्सी किसी और व्यक्ति की थी, आपको उस पर बैठाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए वो आप कर सको। आपको इस चीज पे सोचना पड़ेगा और इस पे डिसीजन अपने सोच समझ करके लेना पड़ेगा आपको। और मैं आपको बता दूं कि आप जो हो कोई 10 और 20 लोगों के फैमिली का मुखिया नहीं हो। आप एक ऐसे, और मैं आपको बता दूं कि आप जो हो कोई 10 और 20 लोगों के फैमिली का मुखिया नहीं हो। आप एक ऐसे स्टेट का मुखिया हो जिस स्टेट की आबादी समथिंग 14 करोड़ है, और आपकी एक डिसीजन से 14 करोड़ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकती है लाभ और हानि का। तो आपका एक डिसीजन 14 करोड़ लोगों के जिंदगी के लिए मायने रख सकता है। तो आप ये डिसीजन सोच समझ करके ले। अगर आप तक हमारी वीडियो जा रही हो तो इस पे आप ध्यान दें। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी इस वीडियो में जो भी आपको गलतियां नजर आई कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।